हेलो स्टूडेंट। हम ये देखने जा रहे हैं क्लास 1 के लिए ओलंपियाड का प्रिपरेशन गाइड इंग्लिश का। मतलब इसका एग्ज़ाम का नाम होता है IEO। क्या है? इस एग्ज़ाम का नाम है IEO, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड। इसमें लेवल 1 होता है, क्लास 1 और 2 में लेवल 1 होता है और 3 से लेवल 1 और 2 दोनों होता है। अगर आपका क्लास 1 और 2 बढ़िया है तो 3 में भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आपका आने वाला क्लास भी स्टार्ट होने वाला है और आपका कुछ ही दिन बाद क्या हो जाएगा, आपका समर वेकेशन शुरू हो जाएगा। तो समर वेकेशन में ग्रामर पे पूरा फोकस करिए। जितना अच्छा ग्रामर आपका शुरू से रहेगा उतना आगे आप आगे जाइएगा। तो हमने अभी तक 2 चैप्टर देख लिया है। देखिए इसमें नाउन में 4 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 4 चैप्टर है। हमने नाउन देख लिया जिसमें काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये सब सारा देखे हैं। फिर वन एंड मेनी देख लिए, मतलब कैसे एस और ईएस लगाते हैं वो देख लिए। आज हम देखने जा रहे हैं फेमिनिन और मेस्कुलिन जेंडर। तो जेंडर आज हम देखने जाएंगे। तो हम देख लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो नाउन किसे कहते हैं? तो पीपुल, पैलेसेज, एनिमल और थिंग्स को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जो हमारे चारों तरफ है नेमिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जैसे 2 पेंसिल हो गया 2 पेंसिल, बॉयज़ हो गया 3 बॉयज़, कैट हो गया 1 कैट या 2 कैट या 3 कैट, हाउस हो गया 1 हाउस 2 हाउस 3 हाउस। अनकाउंटेबल्स नाउन्स हो गया जूस, ऑयल, शुगर, राइस, ये सब देखे थे। फिर हमने इसमें सेल्फ टेस्ट भी देखा था। फिर कॉमन नाउन देखे, प्रॉपर नाउन देखे। कॉमन नाउन्स में जैसे हो जाता है जो कॉमन नाउन है, जैसे बॉय बोल दिए, जैसे टाइगर बोल दिए, जैसे लायन बोल दिए, जैसे डॉग बोल दिए, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। लेकिन उसी डॉग का अगर नाम है, कोई नाम रख दिए तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कोई सिटी हो गया, तो जैसे पीपुल का नाम है इसमें दिया हुआ राज, सविता, ओम प्रकाश। उसी तरह से पेट्स का जैसे नाम ब्रूनो, गारफील्ड, मोती, किसी डॉग का नाम मोती हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग, अगर उसका कोई नाम स्पेशल नाम हो गया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। अगर उसका कोई कॉमन नाउन है, मतलब उससे सिर्फ उसके पूरे समूह को दर्शा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। तो जैसे पैलेसेज में सिटीज हो गया दिल्ली, और भी सिटी जमशेदपुर, रामपुर, कुछ भी कोई भी सिटी का नाम हो। विलेज हो गया, बिल्डिंग हो गया जैसे रेड फोर्ट। सूरत भी सिटी हो गया, विलेज हो गया किसी रामपुर का, या कोई नाम हो गया नालंदा, या किसी भी तरह का नाम हो गया, वो क्या हो जाएगा? वो सारे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। फिर डेज ऑफ द वीक हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब भी क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। मंथ ऑफ द ईयर हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर हम लोग देखे थे नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स हो गया, ईद, होली, क्रिसमस, ईस्टर, दिवाली, ये सब भी प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। और हम लोग, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन थोड़ा थोड़ा देखिएगा, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई आवर 5 सेंसेस। वी कैन नॉट सी देम, हियर देम, से स्मेल देम, टेस्ट देम या फील देम। ना हम जिसको देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, सिर्फ हमको उसको फील नहीं कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो सब क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो जैसे क्वालिटी, काइंड से क्या बना है? काइंडनेस। ब्रेव से बना है ब्रेवरी। फीलिंग जैसे लव, फियर। स्टेट जैसे चाइल्ड से बना है चाइल्डहुड। यूथ से बना है यूथ, यूथ हो गया। जैसे युवा लोग से क्या बना है? यूथ बना है। यंग लोग से बना है यूथ बना है। तो ये इतना अभी है, आपको याद कर लेना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में आएगा तो आपका इसी लेवल पे आएगा। जब हम अपर क्लास में जाएंगे तो इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे। फिर हमने एक्सरसाइज देखा, उस एक्सरसाइज में सारा क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप वीडियो 2 इसका देखिएगा क्लास 1 का, तो उसमें सारा एक्सरसाइज देखें। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हम मतलब स्टार मार्क करके रखें कि अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं बना पाए तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर बना लीजिए। जैसे जिराफ का स्पेलिंग हो गया, जैसे इसमें राइज, लेस, फ्री, रेस्टोरेंट, इसमें कौन कॉमन नाउन है? तो रेस्टोरेंट कॉमन नाउन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर जैसे रिवन का स्पेलिंग क्या है, फिर डायनासोर का स्पेलिंग क्या है, माई मदर मेट माई क्लास टीचर, आंसर होगा। इस तरह से हमने सारा क्वेश्चन देखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसमें हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कितना बनाया है। फिर देखिए एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो जॉय है।
फिर द नाउन्स इन द गिवन लिस्ट ऑफ द थिंग्स आर नाउन्स। नाउन्स क्या है, मतलब कि कौन सा नाउन है, फ्लोर, वाइल, शुगर, बेकिंग पाउडर, ये सब क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो ये सब सारे क्वेश्चन देखें, और ये सारा क्वेश्चन कितना है इम्पॉर्टेंट, हम लोग देखें तो 10 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जिसको आप देख सकते हैं। 35 क्वेश्चन है इसमें, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन को अलग कर दिया है ताकि आप इसको रिवीजन कर सकें। तो ये चैप्टर हमने पूरा देख लिया था। अगला चैप्टर भी हमने देख लिया था, उसके आगे का चैप्टर देखेंगे। तो और आगे में क्या क्या देखे थे वो देखते हैं। हमने देखा था कि सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं, प्लूरल नाउन किसे कहते हैं। सिंगुलर नाउन मतलब कोई एक है, जैसे ए गर्ल, ए ग्लास, ए डॉग, और प्लूरल उसका करेंगे तो गर्ल्स हो जाएगा, ग्लासेज हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा। तो ये प्लूरल्स करने के क्या क्या नियम है वो देखे थे, क्या क्या रूल है। तो बाई एडिंग एस, एस सिंपली ऐड करके भी हम बना सकते हैं प्लूरल, जैसे कप का कप्स, स्पून का स्पून्स। फिर ई एस, तो ये 6 जो है करेक्टर है, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ, अगर जिसके भी लास्ट में आएंगे उसमें क्या लगेगा, ई एस लगेगा। तो ये हमने देखा, बॉक्स का बॉक्सेज, ब्रश का ब्रशेज। फिर देखा कि एफ और एफ ही अगर लास्ट में हो तो उसको भी ई एस में कन्वर्ट करते हैं। फिर एक रूल और क्या देखा था कि वाई, बाई का कन्वर्ट करते हैं आई ई एस में, लेकिन उसके पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगर वॉवेल है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एस हो जाएगा। अगर वॉवेल है, बाई से पहले अगर वॉवेल है तो सिर्फ एस हो जाएगा। और अगर बाई से पहले कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। वॉवेल क्या क्या है, ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है, वॉवेल है, और इसको छोड़ के सारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। तो वॉवेल है तो एस लग जाएगा, अगर कॉन्सोनेंट है तो उसका आई ई एस बाई कन्वर्ट हो जाएगा। एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ है तो उसमें ई एस लग जाएगा। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है जो हमने एक्सरसाइज करते वक्त देखा था, उसको आज रिवीजन करेंगे। एफ और एफ ही हो तो भी ई एस हो जाएगा। ये हमने एक्सरसाइज किया था, है ना, ये सारे एक्सरसाइज हमने किया था। ये देखिए हमने एक्सेप्शन यहाँ पे अलग करके लिखा था कि हेलो का ओ है लेकिन ई एस नहीं लगेगा, एस लगेगा। वीडियो में ओ है लेकिन एस ई एस नहीं लगेगा, एस लगेगा। इग्लू है, इग्लूज होगा। जू का जूज होगा, फोटो का फोटोज होगा, एस लगेगा। उसी तरह से एक्स में क्या होता है, ई एस लगता है। बॉक्स का बॉक्सेज होता है, लेकिन रूल ये कहता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे जैसे एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन में आ गए हम लोग, तो एक्सेप्शन क्या है, क्यूज का क्यूजेज हो जाता है, फीज का फीजेज हो जाता है। रूफ का एफ है तो भी ई एस होता है, लेकिन रूफ का रूफ्स होता है। सेफ का सेफ्स होता है, बिलीव्स का बिलीव्स होता है, क्लिप का क्लिप्स होता है, चिप का चिप्स होता है। तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शन है जो हमने देखा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, इसको याद कर लेना है। बॉक्स एक्स होता है तो ई एस लगता है, लेकिन बॉक्सेज, लेकिन ऑक्स में क्या हो जाता है, ऑक्सेन। इसमें ई एस नहीं लग रहा है, इसमें ई एस नहीं लग रहा है, ई एन लग रहा है। तो इस तरह से कुछ कुछ एक्सेप्शन था जो हमने देख लिया। और अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि इसमें कौन कौन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये मैंने मार्क किया है, और इसमें 11 क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये सब क्वेश्चन अगर आपको समय नहीं मिलता तब इन क्वेश्चनों पर ज़्यादा एम्फेसिस करना है। लास्ट मोमेंट में एग्ज़ाम के समय में इन क्वेश्चनों को देखना है और बढ़िया से इसको बना लेना है फिर से। तो ये हो गए 6 क्वेश्चन, यहाँ 7 क्वेश्चन, यहाँ 8 क्वेश्चन, और ये आपका 9, 10, 11। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कितने हो गए, 11 क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपसे जो भी गलती हो उस क्वेश्चन को मार्क करके रखिए। तो इस तरह से हमने देखा, एक्सेप्शन भी देख लिया, इसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज भी देख लिया। अब हम लोग अगला चैप्टर के तरफ जाते हैं। तो आज 3rd चैप्टर हम देखेंगे, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जेंडर। अब जेंडर क्या है, नेमिंग वर्ड्स या नाउन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू जेंडर्स। नेमिंग वर्ड्स दैट वी यूज फॉर मेल्स, मेल्स जैसे बॉयज, किंग, पीकॉक आर कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। उसको क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। जैसे किंग, बॉय, पीकॉक, है ना। और सबका कुछ फेमिनिन जेंडर भी होते हैं,
नेमिंग वर्ड्स डैट वी यूज फॉर फीमेल्स आर कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। जैसे किंग का क्या हो गया क्यून, बॉय का क्या हो गया गर्ल, पिकॉक का हो गया पीहेन। पिकॉक का कॉक का जैसे क्या होता है हेन होता है, उसी तरह से पीकॉक में पीहेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा पीहेन हो जाएगा। तो इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा याद करिएगा उतना ज़्यादा याद होगा। जैसे मेन का क्या हो जाएगा वोमेन, बॉय का गर्ल, फादर का मदर। ये क्या है सारे मेल हैं, ये सब क्या है मेल है, और ये क्या है फीमेल है। अंकल का आंट, ब्रदर का सिस्टर, सन का डॉटर, सर का मैडम, जेंटलमैन का लेडी, हीरो का हीरोइन, हस्बैंड का वाइफ। यहाँ पे सर और मैडम तो होंगे, लेकिन अगर टीचर बोलेंगे तो टीचर क्या है दोनों के लिए यूज होंगे। टीचर क्या है दोनों के लिए यूज होंगे, मैस्कुलिन जेंडर के लिए भी और फेमिनिन जेंडर के लिए भी। लेकिन अगर टीचर को सर और मैडम करके बोलेंगे तो सर हो जाएगा मेल और फीमेल हो जाएगा मैडम। उसी तरह से टाइगर का टाइग्रेस, पीकॉक का पीहेन, बुल का काऊ, रोस्टर या कॉक का क्या हो जाएगा हैन, लायन का लाइनेस, हॉर्स का मेयर। तो हॉर्स का याद रखना है ESS लगा के भी फीमेल बनाया जाता है। जैसे टाइगर का टाइग्रेस बनाया गया, लायन का लाइनेस बनाया गया, हॉर्स का मेयर होता है, डॉग का बिच, ड्रेक का डक। ये हम लोग फीमेल ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन ये क्या है फीमेल वर्ड है लेकिन इसको यूज करते हैं। जैसे डॉग का मेल वर्ड यूज करते हैं, हॉर्स का मेल वर्ड यूज करते हैं, लायन का मेल वर्ड यूज करते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों का फीमेल वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे डक है उसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डक जो है फीमेल वर्ड है। ज़्यादातर हम लोग मेल वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं उस कॉमन नाउन को बताने के लिए। लायन से मतलब कि शेर और शेरनी सारे का बोध होता है, लेकिन यहाँ पे लाइनेस मतलब होता है फीमेल, मतलब शेरनी, लायन मतलब होता है शेर। लेकिन अगर उस पूरे जाति को अगर डिनोट करना हो तो लायन बोल के ही हम सारे लायन और लायनेस दोनों को कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करेंगे। उसी तरह से डक में क्या होता है पूरे हो जाते हैं, लेकिन उसका मेल नहीं है, वो फीमेल वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। मेल वर्ड क्या है उसका ड्रेक, जेंडर का गुज, अस्टैक का डॉग। तो ये दोगो भी इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो ये सारे हैं, तो कुछ कुछ आप बार बार देखिएगा, बुल का काऊ, पीकॉक का पीहेन, रोस्टर का हेन, ये सब याद हो जाएगा। लेकिन टाइगर का टाइग्रेस, लायन का लायनेस, ये भी याद हो जाएगा। लेकिन आपको हॉर्स का मेयर, डॉग का बीच, ड्रेक का डक, जेंडर का गूज और स्टैग का डॉग, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो जब बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। क्या देखते हैं हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चूज द अपोजिट जेंडर फॉर द गिवन वर्ड। तो टाइगर का क्या हो जाएगा टाइग्रेस, बी हो जाएगा। हीरो का क्या हो जाएगा हीरोइन, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ग्रैंड फादर का क्या हो जाएगा ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर डी हो जाएगा। लेडी का क्या हो जाएगा जेंटलमैन, क्या हो जाएगा जेंटलमैन, ये हो जाएगा। बुल का क्या हो जाएगा काऊ हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें इतना ही थ्योरी है, आप इसको जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा होते चल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।